हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा थोड़ा सा। कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 years एट 4% पर एनम exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% per annum by 228. Find the sum। कह रहा जो सिंपल इंटरेस्ट है एक सर्टेन सम ऑफ मनी पे 4 साल के लिए 4% के हिसाब से, वो ज़्यादा है कंपाउंड इंटरेस्ट से जो कि सेम सम ऑफ मनी पे होगा 3 साल के लिए 5% पे, और कितने से ज़्यादा है? 228 से ज़्यादा है। यानी यहाँ पे देखो अपोजिट दिया है कि सिंपल इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के मुकाबले, और कितने से ज़्यादा है? 228 रुपये से। तो आपको सम बताना है, सम का मतलब प्रिंसिपल बताना है। पता लगा लेंगे बेटा, आसान क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, ठीक है। देखो प्रिंसिपल को आप शुरू में क्या मान लोगे? x मान लोगे दोनों के लिए। टाइम कितना दिया है? 4 years दिया है। रेट कितना दिया है? 4% दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल ही लेंगे। क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है बेटा बताना ज़रा? x है। रेट कितना है? 4 है। टाइम कितना है? 4 है अपॉन में 100। मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, साथ में x अपॉन में 100। ओके, अच्छा अब इसके लिए लिख लेते हैं। प्रिंसिपल इसके लिए भी x होगा क्योंकि दोनों सेम सम ऑफ मनी पे हैं, ठीक है। टाइम यहाँ पर 3 years है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। रेट आपका कितना है? 5% है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, क्या होता है? अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल। अमाउंट का फार्मूला भी होता है, क्या होता है? p ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस में 1। दोनों में p, अच्छा माइनस में p होगा, दोनों में p कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस में 1। ठीक है, समझ में आया? अच्छा प्रिंसिपल तो आपने x माना है तो x रख दो। रेट कितना है इस केस में? 5 है अपॉन में 100। टाइम कितना है बेटा? 3 साल है। टाइम इसमें जो है 3 साल दिया है, माइनस में 1 बार में गया, ये 20 बार में गया। 21 ज़ा 20 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। दिखाई दे रहा है ना? तो हो जाएगा x ब्रैकेट में 21 अपॉन 20 की पावर 3 माइनस में 1। अब देखो जब आप 21 की पावर 3 करेंगे, देखो बेटा जब आप 21 की पावर 3 करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा 9261। आपको आंसर मिलेगा 9261 अपॉन में 20 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8000। ठीक है, जो 8000 आएगा वो जाके 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी तो होता है, जैसे हम हर क्वेश्चन में करते थे। तो ये हो जाएगा माइनस में 8000। क्लियर है? तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा ज़रा बताना। 9261 में से 8000 माइनस करो तो हो जाएगा 1261, साथ में x अपॉन में 8000। दिखाई दे रहा है? ओके, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस कितना है? 228 रुपये है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो SI माइनस में CI, इसका डिफरेंस कितना दिया है? 228 दिया है। क्लियर है? SI कितना है? 16x अपॉन में 100 माइनस में 1261 अपॉन में 8000 इज इक्वल टू कितना है? 228 है। दिखाई दे रहा है ना? अच्छा 100 और 8000 का एलसीएम निकालेंगे तो 8000 ही आएगा। ओके, 8000 को आप 100 से डिवाइड कर दो तो 2 0 से बेटा 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर कितना बचेगा? आंसर आएगा 80। एक बार फिर से 8000 को आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर बचेगा 80। 80 को उठा करके आप क्या करोगे? 16 से मल्टीप्लाई करा दोगे। ठीक है, आंसर आएगा आपका 1280। माइनस में 8000 को 8000 से डिवाइड कराओगे, आंसर आएगा 1 को उठा करके 1261 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1261 ही बचेगा। ठीक है, अच्छा साथ में x रहेगा, x मत भूल जाना, इसके साथ भी x रहेगा, इसके साथ भी x रहेगा। ठीक है, इस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 228 हो जाएगा। बाकी इधर देख लो 1280 में से 1261 यानी 1280 में से 1261 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 19, साथ में x
अपॉन में 8000 इज इक्वल टू 228। ओके, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 228 इंटू में 8000 ओके अपॉन में 19। क्लियर है। अब देखो 228 19 से जा रहा है, कितनी बार में जाएगा 19 वन ज़ा 19, 19 वन ज़ा 19, 22 में से 19 को माइनस करोगे बचेगा 3, आगे लिखा है 8, 38 2 बार में चला जाएगा। 12 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा ₹96, साथ में 30 आपने लिख दिया, आंसर कितना आ गया 96,000। क्लियर है बेटा अच्छे से। ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या लिखा है, कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज ₹246। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट 6%। आसान क्वेश्चन है बेटा, देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, ठीक है, यानी सम आपको नहीं दिया है तो उसको आप एक्स मानोगे। 5% के हिसाब से 2 साल के लिए 246 है। चलिए प्रिंसिपल को आपने एक्स मान लिया। ओके, रेट कितना दिया है 5% दिया है क्वेश्चन में। टाइम कितना है बेटा 2 years है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया है ₹246। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताना, अमाउंट माइनस में प्रिंसिपल, फिर अमाउंट का फार्मूला लिखते हैं हम P ब्रैकेट में 1 + R/100 टू द पावर n माइनस में P। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लो यहाँ पे, यहाँ पर भी लिख लो, दोनों में P कॉमन है तो P बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा 1 + R/100 टू द पावर n माइनस में 1। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है आपको 246, प्रिंसिपल नहीं दिया है उसको x माना है हमने, यहाँ पे देखिए। ओके, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस रेट कितना है 5 अपॉन में 100, n की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस में 1। ओके बेटा क्लियर है अच्छे से। अब देखो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, साथ में 0, 20 1 ज़ा 20 और प्लस में 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 246 इज इक्वल टू x 21/20 का होल स्क्वायर माइनस में 1। क्लियर है। इसके बाद देखो तो ये होगा 246 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में 21 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 441 अपॉन में 20 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 माइनस में 1। तो ये हो जाएगा 246 इज इक्वल टू 400 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। ओके, हो जाएगा x ब्रैकेट में 441 माइनस में 400 अपॉन में 400। तो हो जाएगा 246 इज इक्वल टू x इंटू में 41, 441 में से 400 माइनस करेंगे तो 41 ही बचेगा अपॉन में 400। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 400 इधर आ जाएगा और 41 जो है नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इज इक्वल टू x। अब देखो ये आपका जो 246 है ना बेटा, ये आपका जो 246 है ये 41 से डायरेक्ट जा रहा है, कितनी बार में जाएगा 6 टाइम्स में, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, साथ में 00, यानी जो प्रिंसिपल आ गया वो कितना आ गया 2400 आ गया, ठीक है। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा था, निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट, दिखाई दे रहा है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। प्रिंसिपल कितना है 2400 है, रेट कितना है बेटा 6% है, टाइम कितना है 3 साल है, अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हुआ, 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 6 3 ज़ा 18 होगा, 18 को उठा करके आप 24 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा ₹432। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।